देवानां प्रार्थनां श्रुत्वा भगवान् कमलापतिः शिवं संप्रष्टुमारेभे आसीनं मेकले गिरौ नीलोत्पलदलश्यामा सर्वावयवसुन्दरी सुद्विजा सुमुखी बाला सर्वाभरणभूषिता सिंधु सुस्खलत्तरङ्गभङ्गरञ्जितं विशत्सु पापजात जातकारिवारि संयुतं सबिन्दु सिन्धु सुस्खलत्तरङ्गभङ्गरञ्जितं विशत्सु पापजात जातकारिवारि संयुतं कृतान्तदूतकालभूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य सम्प्रदायकं कलोमलोघ भारहारि सर्वतीर्थनायकं त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य सम्प्रदायकं कलोमलोघ भारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमस्य कच्छ चक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे 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 महागभीर नीरपूर पापधूत भूतलं ध्वनत् समस्त पातकारि दारितापदाचलं महागभीर नीरपूर पापधूत भूतलं ध्वनत् समस्त पातकारि दारितापदाचलं जगल्लये महाभये मुकण्डु सूनु हर्म्यदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे गतं तदेव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा प्रकण्डसूनुशौनकासुरारि सेवि सर्वदा गतं तदेव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृगण्डसूनुशौनकासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवाप्ति जन्मजं भवाप्ति दुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे 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 अलक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्ष नीरतीरधीर पक्षिलक्ष पूजितम् अलक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्ष नीरतीरधीर पक्षिलक्ष पूजितं वसिष्ठ शिष्ठ पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं भारत का हृदय कहा जाने वाला मध्य प्रदेश में हृदय रेखा के रूप में बहती नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक। रविन्दुरन्ति देव देव राजकर्म शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे ये विंध्या एवं सतपुड़ा पर्वतमालाओं को
जोड़ने वाली मेकल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तपस्वियों की तपोस्थली एवं सैलानियों के लिए रमणीक स्थल। अमरकंटक पहुंचने के लिए सड़क एवं रेल दोनों ही सुविधाएं उपलब्ध हैं। अमरकंटक का सबसे समीप रेलवे स्टेशन पेंड्रा रोड मात्र 35 किलोमीटर है, जहां से बस या टैक्सी द्वारा अमरकंटक पहुंचा जा सकता है। नमामि देवी नर्मदे ये है मां नर्मदा का उद्गम स्थल। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के बाद निकलने वाले जहर को अपने कंठ में धारण कर भगवान शिवजी ने इस स्थान पर तप किया। विषपान के कारण उत्पन्न ऊष्मा से शिव के कंठ से श्वेत कण बहने लगे। इन्हीं श्वेत कणों के पसीने के रूप में बहने से उद्भव हुआ रुद्र श्वेत समुद्भवा श्री मां नर्मदा का। पुराणों का मैकल पर्वत महाकवि कालिदास का आम्रकूट, जहां अवतरित हुई मैकल सुता नर्मदा ही आज का अमरकंटक है। अनादिकाल से ऋषि मुनि महात्माओं ने यहाँ तप किया। ज्ञानी महात्माओं ने कहा है, तपस्या नर्मदा जी के तट पर व मृत्यु गंगा जी के तट पर। नर्मदा पुराण के अनुसार नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो सदा हास्य मुद्रा में रहती है। लोक प्रचलित कथा के अनुसार मां नर्मदा ने जड़ी बूटी के व्यापारी रेवा नायक के घर जन्म लिया। वो पिता के कामकाज में हाथ बटाती थी। एक दिन वो बांस के पेड़ के पास पानी लेने गई और वापस नहीं लौटी। रेवा नायक बांस के झुरमुट के पास दलदल के समीप जाकर रोने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, रेवा नायक रो मत, मैं मां नर्मदा हूं। मैं तुम्हारी कन्या के रूप में आई थी। तुम्हारी सारी जड़ी बूटियां रत्नों में बदल गई हैं। तुम इन्हें बेचकर इसी स्थान पर मेरा मंदिर व एक कुंड का निर्माण करो। कुंड में स्थित रेवा नायक की ये प्रतिमा इस किंवदंती की पुष्टि करती है। मुख्य मंदिर में प्रवेश द्वार पर भैरव जी की मूर्ति है। पहले उन्हें प्रणाम करके ही मां के दर्शन किए जाते हैं। यहीं स्थापित है मां की मूर्ति। अमरकंटेश्वर महादेव, कार्तिक स्वामी, रोहिणी देवी, रुद्र महादेव आदि। मंदिर परिसर में ही हाथी की प्रतिमा है। ऐसी मान्यता है कि हाथी के नीचे से गुजरने पर ही मां नर्मदा को दंडवत प्रणाम किया जाता है। और वहीं स्थित है भैरवी चक्र। भैरवी चक्र के बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा है, संयुक्तम भैरवी चक्रम चारो वर्णम एकतः। अर्थात जब व्यक्ति भैरवी चक्र में प्रवेश करता है तो वहां पर जाति पाति वर्ण व्यवस्था सब मानव एक समान हो जाते हैं। मंदिर परिसर में ही स्थित है हवन कुंड। समय समय पर महारानी अहिल्याबाई व भोंसले राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया। नर्मदे हर
नर्मदे हर रुद्रदेह मां नर्मदे हर मकरवाहिनी नर्मदे हर सृष्टिदायिनी नर्मदे हर 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 नर्मदे 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 हर 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 नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर 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 नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है कर्ण मंदिर। सप्तरथ शैली में बना 3 गर्भ वाला कर्ण मंदिर नर्मदा मंदिर परिसर के ठीक पीछे स्थित है। खुरदरे लाल पत्थर से कर्ण मंदिर का निर्माण 1042 ईस्वी से 1122 ईस्वी के मध्य कलचुरी राजा कर्ण द्वारा कराया गया। इसी के साथ यहाँ स्थित है विष्णु मंदिर, पातालेश्वर महादेव मंदिर आदि। और यही है सूर्य कुंड। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने दीक्षा उपरांत पातालेश्वर की स्थापना इसी मूल प्रदेश में की। आज सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। महाशिवरात्रि मेला देवादिदेव महादेव की तपोस्थली एवं जिसके परिणाम स्वरूप नर्मदा का उद्भव के कारण महाशिवरात्रि को विशेष पर्व का दर्जा प्राप्त है। विश्वनाथ की पुरी में छाए सब शिवधाम, मठ मंदिर घर घाट घट दिव्य रूप अरुणा। देव के कंठों का जो हार बन रही मारेवा की धार, देव के कंठों का जो हार बन रही मारेवा की धार। कह रहा मर कंठ तक लो सेवत रहता मोहन शो, कह रहा मर कंठ तक लो सेवत रहता मोहन शो। देव के कंठों का जो हार बन रही मारेवा की धार, देव के कंठों का जो हार बन रही मारेवा की हार। नर्मदे हर हर करे पुकार, हर तथा हर भी डूबे धार। नर्मदे हर हर करे पुकार, हर तथा हर भी डूबे धार। रहे संतत वैसे निहार, पा गए भव सागर का पार। रहे संतत वैसे निहार, पा गए भव सागर का पार। देव के कंठों का जो हार बन रही मारेवा की धार। देव के कंठों का जो हार बन रही मारेवा की धार। पुष्कर सरोवर पर्यटन एवं आस्था की दृष्टि से रमणीक स्थल है पुष्कर सरोवर।
इसी के साथ जल संरक्षण एवं पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से अनेक सरोवरों का निर्माण कराया गया। माई की बगिया। पौराणिक कथा के अनुसार रेवा नायक नाम के व्यक्ति के यहाँ पुत्री के रूप में जन्मी नर्मदा ने कई बाल लीलाएं की। उन्हीं लीलाओं की गवाह है माई की बगिया। यहाँ नर्मदा अपनी सखियों के साथ खेला करती थी। मां नर्मदा की बाल्यकाल की मूर्ति भी यहाँ स्थापित है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस स्थान का महत्व है, क्योंकि भक्तजन अपनी हजारों मील की नर्मदा क्षेत्र की परिक्रमा का प्रारंभ भी यहीं से करते हैं और यहीं स्थित बगीचे में गुल्ब काबली का पुष्प पाया जाता है, जो पूर्व में नर्मदा की सहेली के रूप में जानी जाती थी। जय 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 नर्मदे मात, कलिमल हरणी तू साक्षात, जन मन रंजनी ज्ञान प्रभात, रुद्र देह जय रेवा प्रात, शंभु स्वरूपिणी शिव प्रस्वे, महिमा तारो ठातावे, अमर कंठ के उद्भव थाय, पश्चिम सागर मामणि जाय। माई का मड़वा। माई का मड़वा वो स्थान है जहां मां नर्मदा के विवाह के आयोजन की संपूर्ण तैयारियां की गई थी, किंतु विवाह संपन्न न होने के कारण मां नर्मदा रुष्ट होकर गुफा में चली गई, जिसके फलस्वरूप सभी बर्तन, भोजन सामग्री, यहाँ तक कि नगाड़े भी पत्थर के हो गए। ये है दाल का पात्र, ये है चावल व मांड तथा ये है सब्जी व आटा। सोन मुड़ा। कथा है कि नर्मदा का विवाह सोन से निश्चित हुआ, किंतु अप्रिय कारणों से ये संपन्न न हो सका। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र सोन का उद्गम स्थल है। सोन के भद्र नामक कुंड में मिलने से वो सोनभद्र कहलाए। ये है गायत्री सरोवर। प्राचीन काल से मानव ने वायु, वनस्पति और जल में ईश्वर का रूप देखा और उन्हें पूजा। ये सर्वविदित है कि जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम जल के निकट हुई थी। जल संरक्षण एवं पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से अनेक सरोवरों का निर्माण कराया गया, जिनमें गायत्री सरोवर, सावित्री सरोवर आदि उल्लेखनीय हैं। ये है श्री यंत्र मंदिर। स्वामी सुखदेवानंद जी की प्रेरणा से श्री यंत्र महामेघ मंदिर का निर्माण हुआ। ये विश्व का पहला श्री यंत्र मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता है कि इसका पूर्ण स्वरूप श्री यंत्र का है, जो इसको एक अनूठी शोभा प्रदान करता है।
सिद्धि विनायक। अमरकंटक के चारों दिशाओं में गणेश जी द्वारपाल के रूप में स्थापित हैं। इन्हीं दुर्गम पहाड़ियों एवं घने जंगलों के बीच है सिद्धि विनायक। परस विनायक। अमरकंटक के दुर्गम जंगलों में 7वीं 8वीं शताब्दी में उकेरी गई पाषाण की मूर्तियां हैं, जो इस क्षेत्र की पौराणिकता का जीवंत उदाहरण है। भृगु कमंडल। नर्मदा उद्गम से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये स्थान। भृगु ऋषि की तपोस्थली के रूप में इस स्थान को जाना जाता है। पद्म पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। किंवदंती है कि भृगु ऋषि यहाँ किसी को दर्शन नहीं देते हैं। उनके दर्शन का लाभ भक्तजन धूना पानी में उठाते थे। महागभीर नीरपूर पाप धूत भूतलम ध्वनत् समस्त पातकारी दारिता पदाचलम। महागभीर नीरपूर पाप धूत भूतलम ध्वनत् समस्त पातकारी दारिता पदाचलम। जगल्लये महाभये मुकंडु सूनु हर्म्यदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। गतं तदेव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा प्रकण्डसूनशौनकासुरारिसेवि सर्वदा। गतं तदेव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा प्रकण्डसूनशौनकासुरारिसेवि सर्वदा। पुनर्भवाप्ति जन्मजं भवाप्ति दुःखवर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। चंडिका गुफा। इस स्थान को साधक मां की एक शक्ति पीठ के रूप में पूजते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए घने जंगलों से खड़ी चट्टानों के मध्य होकर अति दुर्गम पथ से जाना पड़ता है। रुद्रगंगा। रुद्रगंगा को भैरव बाबा की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। अध्यात्म के लिए स्वर्ग समझे जाने वाले इस गहन एकांत स्थल पर भैरव सतयुग से यहाँ वास करते हैं। कबीर चबूतरा। धार्मिक पाखंडों पर अपने दोहों से चोट करने वाले
कबीर ने भी इस रमणीक स्थल की यात्रा की। जिस स्थान पर कबीर ने अपना डेरा डाला वो कबीर चबूतरे के नाम से जाना जाता है। भक्तों की आस्था है कि मां नर्मदा प्रातः दुग्ध धारा के रूप में प्रकट होकर भक्तों को यहाँ दर्शन देती हैं। अलक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्षणीरतीरधीर पक्षि लक्ष पूजितं। संत कबीर सरोवर। वशिष्ठ शिष्ठ पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। सनत कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदे धृतं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदे। सनत कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदे धृतं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदे। रविन्दुरन्ति देव देव राजकर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। माधव सरोवर। नर्मदा उद्गम और कपिल धारा के मध्य स्थित है माधव सरोवर। माधव सरोवर में अस्थि विसर्जन का विशेष महत्व है। चक्र तीर्थ। यही वो स्थान है जहां से नर्मदा चक्र के आकार में घूमकर आगे प्रवाहित होती है। कपिल धारा। अमरकंटक से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां नर्मदा का ये प्रथम जलप्रपात है जो प्रचंड वेग से गिरता है। इसी स्थान पर महर्षि कपिल ने सांख्य शास्त्र की रचना की। जयतु नर्मदे जयतु वर्मदे
शिव गंगे माँ। ओ सुखदायिनी शिव गंगे माँ। सुखदायिनी शिव गंगे माँ। दुग्ध धारा सघन वनों के बीच में स्थित दुग्ध धारा मां नर्मदा का दूसरा जल प्रपात है। दुग्ध फेन दृश्य निर्मित करने वाले इस मनोहारी जल प्रपात के निकट ही दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की। सुखकारिणी शिव गंगे माँ। सुखकारिणी शिव गंगे माँ। ओ सुखकारिणी शिव गंगे माँ। सुखकारिणी शिव गंगे माँ। जय तू नर्मदे जय तू शर्मदे। शंभु धारा अमरकंटक की इस लंबी यात्रा में घने जंगलों के बीच अपनी मनोहारी छटा से देखने वालों की थकान मिटा देने वाली धारा का नाम है शंभु धारा। कल कल की आवाज से निनाद करता ये झरना सैलानियों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेता है। दुखहारिणी शिव गंगे माँ। दुखहारिणी शिव गंगे माँ। ओ दुखहारिणी शिव गंगे माँ। दुखहारिणी शिव गंगे माँ। जय तू नर्मदे जय तू हरमदे। जय तू नर्मदे जय तू हरमदे। तीर्थ जननी अम्बे माँ। शंभु धारा सरोवर जय तू नर्मदे जय तू हरमदे। जय तू नर्मदे जय तू हरमदे। तीर्थ जननी अम्बे माँ। तीर्थ जननी अम्बे माँ। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। जय जय माँ जय जय माँ। ज्वालेश्वर धाम ज्वालेश्वर मंदिर के बारे में कथा है कि जब शिवजी ने त्रिपुरासुर का वध किया तब उसके 3 पुर जलते हुए इस स्थान पर गिरे। तभी से इस स्थान का नाम ज्वालेश्वर धाम पड़ा। यहीं स्थित है एक जलकुंड। जालेश्वर में ही मां नर्मदा ने रुष्ट होकर जोहिला को कुएं में फेंक दिया, ऐसी कथा प्रचलित है। आज भी जोहिला नदी के रूप में इस क्षेत्र में प्रवाहित है। ये है जोहिला सरोवर। राजमेरगढ़। यूं तो समस्त अमरकंटक का क्षेत्र रहस्यों से भरा है, परंतु राजमेरगढ़ के रहस्य का अपना एक अलग रोमांच है। स्थानीय निवासियों के अनुसार आज भी राजमेरगढ़ में अनमोल खजाना छुपा है। यहाँ कई रहस्यमयी गुफाएं हैं और कहा जाता है इन्हीं गुफाओं में से किले के अंदर प्रवेश करने का रास्ता है।
ये है दुर्गा धारा। जैन मंदिर। विद्यासागर जी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप जैन मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। हमारा ऐसा विश्वास है कि 64 स्तंभों पर खड़ा ये मंदिर आस्था का एक नया अध्याय शुरू करेगा। कल्याण सेवा आश्रम। कल्याण सेवा आश्रम बाबा श्री कल्याण दास जी की उस दिव्य दृष्टि, संकल्प एवं कल्पनाशीलता का साक्षात उदाहरण है। 11 वर्ष की आयु में गृह त्याग और 21 वर्ष की अल्प आयु में कठोर तप कर ज्ञान अर्जित किया। मां नर्मदा के स्वप्न में दर्शन देने के प्रेरणा स्वरूप बाबा श्री कल्याण दास जी ने इस आदिवासी क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि बनाने का संकल्प लिया और यहाँ पर कल्याण सेवा आश्रम की स्थापना की। आश्रम द्वारा यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के लिए आवास व भोजन की व्यवस्था की जाती है। बाबा श्री कल्याण दास जी अमरकंटक धाम आने वाले श्रद्धालुओं को आशीर्वाद वचन देते हुए। आइए सुनते हैं बाबा जी की अमृत वाणी। विंध्याचल पर्वत के मध्य में ही मेकल पर्वत स्थित है और इस मेकल पर्वत को ही नर्मदा नदी का उद्गम स्थली के होने का गौरव प्राप्त है और पौराणिक रूप से नर्मदा नदी भगवान शिव के कंठ से निकली हुई है, ऐसी हमारी मान्यता है पुराणों की। स्कंद पुराण के अंदर 10,000 श्लोकों में नर्मदा जी के महत्व का वर्णन किया गया है और ऋषि मुनियों की तपस्थली होने का इसे गौरव प्राप्त है। और यह नर्मदा नदी भगवान शिव की साक्षात तपस्या है। जब पौराणिक गाथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने कालकूट का पान किया, देवता और असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया और मंथन से सबसे पहले सागर के मंथन से जहर निकला, कालकूट जहर। तो देवता और असुर दोनों उस जहर की जो है ज्वाला से जब मूर्छित होने लगे, उस समय भगवान शिव ने देवताओं की रक्षा के लिए, असुरों की रक्षा के लिए, जगत के मंगल के लिए, विश्व के कल्याण के लिए उस कालकूट जहर का पान खुद कर लिया। तो भगवान शिव ने उस कालकूट जहर को अपने कंठ में रखा।
इसलिए भगवान शिव का नाम नीलकंठ हुआ। उस कालकूट जहर के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ जो है नीला हो गया, तब से भगवान शिव को नीलकंठ कहने लगे। तो उस कालकूट जहर की वेदना से भगवान शिव इस पृथ्वी का, ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे, कहीं पे भी उन्हें शांति नहीं मिली, ऐसा उल्लेख पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं। जब इस मेकल पर्वत के ऊपर से भगवान शिव जा रहे थे तो उस समय उनको वह बड़े आश्चर्यचकित हुए। अचानक उनके जो गले की जलन थी अपने आप समाप्त हो गई, और जब उन्होंने नीचे देखा तो यहाँ देवताओं को साधना में रत देखा, असुरों को साधना करते हुए देखा, यक्ष गंधर्व सभी प्राणियों को उन्होंने जो है साधना करते हुए देखा। तो भगवान शिव के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग अपने स्वभाव के प्रतिकूल, देवता लोग विशेष भोगों के आदि है, ऐश्वर्य सुख भोगने के आदि है। देवता लोग सुख भोग छोड़ करके इस मेकल पर्वत की उपत्यका में जो है भगवान की आराधना में लगे हैं। और आसुरी संपत्ति जो होती है वह ईर्ष्यालु होती है, दूसरे को कष्ट देती है। वह उस ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावनाओं को भुला करके यहाँ पे भगवान की प्राप्ति के लिए, आत्मिक शांति के लिए तप कर रही है। इसी तरह उन्होंने यक्षों को देखा, गंधर्वों को देखा, सब अपने स्वभाव के प्रतिकूल यहाँ पे भगवत आराधना में तल्लीन हैं। और उन्होंने जब चारों तरफ इस पर्वत की उपत्यका को देखा, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कहीं पर ऋषि लोग यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना कर रहे हैं, योगी लोग समाधि के द्वारा ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, तपस्वी लोग तप के द्वारा भगवान की आराधना कर रहे हैं, ज्ञानी लोग जो है ज्ञान की उस ब्रह्म चिंतन के माध्यम से भगवान की आराधना कर रहे हैं। इस तरीके का जब वातावरण देखा तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। वह आकाश मार्ग से जा रहे थे, वह नीचे उतरे इस मेकल पर्वत में की एक जगह पर बैठ करके वह तपस्या में तल्लीन हो गए। अगर हम जो है नर्मदा नदी के उद्गम के विषय में सुनते हैं, वहाँ पे बांस की एक झाड़ी थी, उस झाड़ी के नीचे भगवान शिव बैठे और 5000 वर्ष तक पौराणिक काल गणना के अनुसार 5000 वर्ष तक वह तप में तल्लीन रहे। जिस समय भगवान शिव तपस्या कर रहे थे उसी समय उनके कंठ से पसीना निकला और वही पसीना नर्मदा के रूप में प्रकट हुआ। लगभग 14 से 15,000 साधक हर साल नर्मदा जी की जो है परिक्रमा करते हैं, पैदल पैदल, और वाहन से भी परिक्रमा करते हैं। किंतु यह नर्मदा सबकी आशाओं को, सबकी आकांक्षाओं को, सबकी भावनाओं को पूर्ण करती है। जो सकाम भाव से माँ नर्मदा जी की तपस्या करते हैं उनकी सकाम भावनाएं पूरी होती हैं। जो जिस भावना से नर्मदा जी के तट पर नर्मदा की परिक्रमा करता है, माँ नर्मदा उनकी वह भावनाएं पूरी करते हैं।
आश्रम द्वारा चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। आध्यात्म में विश्वास रखने वाले पाठकों को समय समय पर कल्याणिका प्रकाशन द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन भी किया जाता है। जहाँ देव, दानव, गंधर्व, ऋषि निरंतर तप करते हों, जिस नदी की महिमा अन्य नदियों से बहुत उच्च हो, जिसके तटवर्ती किसी भी स्थान पर स्नान, दान, जप, तप ही नहीं बल्कि दर्शन मात्र से अनंत पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसी पुण्य स्थली अमरकंटक को शत शत नमन। इसीलिए कहा गया है, नर्मदा सत्यमेव सर्व तीर्थमयी है। हर हर